दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना ही कुछ इतनी ज़्यादा दर्दनाक है, इसलिए अगर आप खड़े हैं तो कृपया करके बैठ जाएं और अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएं, क्योंकि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। तो चलिए इस कहानी को मैं बिना वक्त ज़ाया किए सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये जो सच्ची घटना है आज की, सच्ची घटना है वो घटना है महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर पुणे की ये बात है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम की राजेश होता है। अब राजेश जो होता है वो उम्र से 24 साल का हट्टा कट्टा लड़का होता है। वो BA LLB के सेकेंड ईयर का छात्र होता है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रहता है और उसके घर पे उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, जो कि पिता उसके सरकारी पुलिस में होते हैं और माता उसकी सरकारी टीचर होती हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिवार से, काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से ये लड़का होता है। इसके जो चाचा जी होते हैं और जो चाची होती हैं वो भी सरकारी अफसर होते हैं। BA LLB का स्टूडेंट था, तो वो अपने कॉलेज जाया करता था। कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम की सुनैना था। अब दरअसल ये जो सुनैना है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेम किया करती है अपने बॉयफ्रेंड राजेश से, और घर में भी हालांकि सुनैना और राजेश के इस रिश्ते के बारे में हर किसी को पता था, लेकिन क्योंकि वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर की थी, सुनैना के जो पिता थे वो भी एक रिटायर IAS अफसर रह चुके थे, काफ़ी अच्छे घर की, बड़े घर की लड़की थी, इसलिए राजेश और सुनैना दोनों के परिवार का बैकग्राउंड एक जैसा ही अच्छा था। इसलिए दोनों के घर वालों को इन दोनों के रिश्ते से कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति नहीं थी। अब ये जो राजेश था, अब दरअसल जब ये कॉलेज जाया करता था, जब ये पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाया करता था, तो रास्ते में इसको एक किन्नर से मुलाकात होती है। दरअसल जब ये अपनी बाइक से जाता है तो रास्ते में जो किन्नर होती है वो उसको रुकाती है और उससे पैसे मांगती है। लेकिन किन्नर जब इतने हट्टे कट्टे 24 साल के राजेश को देखती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो उस किन्नर की आंखें फटी रह जाती हैं। दरअसल वो किन्नर ऊपर से लेकर के नीचे तक, सर से लेकर के पाँव तक राजेश को देखती ही रह जाती है, और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। इस पे जो राजेश होता है वो अपनी जेब से दरअसल पूरे 500 का नोट निकालता है और किन्नर को दे देता है। अब जब किन्नर की तरफ वो हाथ बढ़ाता है तो किन्नर तो उस लड़के की आंखों में ही खो जाती है, और फिर किन्नर उससे पैसे लेती है और फिर कहती है कि तुम्हें मैं दुआ देती हूँ कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वैसे बेटा तुम्हारा क्या नाम है? अब राजेश कहता है कि दरअसल मेरा नाम राजेश है, और उस पर किन्नर पूछती है कि बेटा मैंने आज से पहले तुमको यहाँ से आते जाते कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नए हो? तब वो बताता है कि नहीं, दरअसल मैं पास के ही कॉलोनी में रहता हूँ और मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ। जब वो सुनती है तो कहती है ठीक है। अब किन्नर वहाँ से चली जाती है और ये जो लड़का राजेश होता है ये कॉलेज चला जाता है। सब कुछ ऐसे ही बीत रहा होता है, लेकिन अगले दिन जब दोपहर में वो अपने घर पे होता है तो देखता है कि वही किन्नर उसके कॉलोनी के आसपास भटक रही है, और किन्नर की अचानक से नज़र राजेश पे पड़ती है और फिर किन्नर उसके पास पहुंचती है और राजेश से कहती है कि अच्छा यही है वो कॉलोनी जहाँ तुम रहते हो? राजेश कहता है कि जी। उसके बाद राजेश अपने काम में लग जाता है, और जो किन्नर है अब उसको उसका घर का पता चल चुका था। अब वो जो भी टाइम होता है कॉलेज जाने वाला, सुबह के 8 बजे, किन्नर वहाँ पर खड़ी रहती थी और उसका इंतज़ार करती रहती थी, और रोज़ वो राजेश को आते जाते हुए देखा करती थी। अब राजेश को पहले तो ये बातें वो अनदेखा कर देता है, लेकिन जब ये सिलसिला पूरे 5 से 6 महीने तक चलता है तो राजेश को भी थोड़ा अटपटा सा लगता है
वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि इस तरीके से एक किन्नर थी जिसको मैंने पहली मर्तबा 500 को नोट दिया था। अब वो पिछले 6 महीने से मेरे घर के कॉलोनी के पास मेरे कॉलेज के टाइम पे खड़ी रहती है और मुझे मुस्कुरा कर देखा करती है। अब वो लड़की कहती है सुनैना कि हो सकता है कि तुमने उसको पहली दफ़ा में 500 रुपये दिया था, शायद इसी लालच में वो आज भी खड़ी रहती हो। इन सब बातों को इग्नोर करो और चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। अब राजेश भी इस बातों से कहता है ठीक है। लेकिन अब जो किन्नर थी, अब वो एक दिन जाती है और फिर अपने ग्रुप में बात करती है, बताती है अपनी सहेलियों से कि दरअसल एक लड़का है राजेश नाम का जो इस कॉलोनी में रहता है और वो बड़ा ही दयालु है। उसने पहली मर्तबा में मुझे देकर 500 रुपये दे दिए थे। शायद मम्मी मुझे पसंद करता है पर मेरे किन्नर की वजह से वो मुझसे कह नहीं पा रहा हो और मैं पिछले 6 महीने से उसके घर के पास जाती हूँ और वो भी मुझे देखता है और मैं भी उसको देखती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है, मैं उसको अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। अब किन्नर समाज के लोग उसको समझाते हैं कि दरअसल देखो ये तुम गलत कर रही हो। एक किन्नर और एक आम व्यक्ति के बीच में कभी प्रेम संबंध हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा केवल इस्तेमाल कर सकता है लेकिन तुम्हें कभी अपने घर में लक्ष्मी की तरह नहीं ले जाएगा। तुम इस बात को समझो। लेकिन वो राजीव के प्यार में इतनी ज़्यादा पागल थी कि वो कुछ नहीं सुनती है और सीधा एक फूल ले करके राजीव के पास पहुंच जाती है। अब जब राजीव के पास पहुंचती है और राजीव के पास खड़ी हो जाती है, अब राजीव देखता है और कहता है अरे आप तो वही है ना। तो फिर उसके बाद वो मुस्कुराती है और फिर अपने घुटने पे बैठकर वो फूल को आगे करती हुए कहती है कि राजीव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पिछले 6 महीने से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब जो राजीव होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और उसका गुलाब उठा करके हाथ में ले करके फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें होश भी है, तुम क्या बोल रही हो? तुम एक किन्नर हो, मैं एक लड़का हूँ। हम लोगों का मिलन भला कैसे हो सकता है? भला एक किन्नर में और एक व्यक्ति में कैसे प्रेम हो सकता है? दुनिया क्या कहेगी? क्या तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रही हो? और मैं एक किन्नर से प्यार क्यों करूँगा? मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे बहुत जल्द विवाह करने वाला हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। जब ये बातें वो उससे कहता है तो किन्नर फूट फूट के रोने लगती है और फिर वो वहाँ से राजीव चला जाता है और किन्नर वहाँ पर रोती रहती है लगभग 1 घंटे तक। उसके बाद किन्नर रोते हुए घर आती है। तब परिवार वाले उसको कहते हैं, जो रहते हैं दरअसल किन्नर परिवार वाले, वो कहते हैं कि देखा हमने सही कहा था ना कि एक व्यक्ति में और एक किन्नर में कभी भी प्यार हो ही नहीं सकता। समाज इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और फिर उसके सर पे बदला लेने की ऐसी चीज़ सवार होती है कि बस क्या वो पता लगाने लगती है कि आखिर राजीव की गर्लफ्रेंड कौन है और फिर वो पास के गुंडों से पता लगाती है, उनको पैसे देती है और फिर जब पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सुनैना है, अब वो सुनैना को किडनैप करने के लिए गुंडों को पैसा देती है, सुपारी देती है और सुनैना को किडनैप करवा लेती है। अब सुनैना जब किडनैप होती है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उसके जो होने वाले ससुर थे वो पुलिस में थे, उसके जो पिताजी थे वो एक IAS ऑफिसर रह चुके थे और जो इसका पति होने वाला था दरअसल वो एक BA LLB का छात्र था। तो इस तरीके से पूरे शहर में हड़कंप मच जाती है, न्यूज़ में खबर छप जाती है और फिर इस तरीके से पूरे 24 घंटे के अंदर ही सुनैना का पता लग जाता है और फिर जब पता लग जाता है तो जो किडनैपर है उसको पकड़ लिया जाता है और सुनैना सुरक्षित, पुलिस उसको उसके घर भेज देती है। अब फिर पुलिस पता लगाती है कि आखिर किडनैप के पीछे हाथ किसका था, तो फिर निकल के नाम आता है इस किन्नर का। अब जब पुलिस इस किन्नर को गिरफ्तार करती है, पूछती है कि भाई तुमने क्यों सुनैना को, आखिर क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी तो तुमने किडनैप किया। तब सुनैना उस पर जो बताती है पूरे लोग आसपास के हैरान रह जाते हैं। दरअसल वो किन्नर बताती है कि मैं राजीव से प्यार करती थी और राजीव ने मेरे प्यार को मना कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुनैना का किडनैप कर दूंगी और उसको गायब कर दूंगी। फिर तो राजीव सिर्फ मेरे पास आएगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने बीच में ही पकड़ लिया। तो उसके बाद अब दोस्तों ये जो किन्नर है इसको
उम्र कैद की सज़ा के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इसको सज़ा दे दी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति आपके लिए कितना ज़्यादा जानलेवा हो सकता है और एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में किस हद तक गुजर सकता है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने घर परिवार और चाहने वालों का ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।